मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। एक नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हुए हैं नाज़रीन। मैं मौजूद हूँ अंदरूने लाहौर में और दिल्ली गेट पे मैं मौजूद हूँ। हम आज आपको पुलिस के कैसे निज़ाम से मिलवाने जा रहे हैं, कैसा निज़ाम दिखाने जा रहे हैं जो कि दिल्ली दौर से शुरू हुआ और अंग्रेज़ दौर तक चलता रहा। मैं बात कर रही हूँ कोतवाल दौर की, जो कि अगर कोतवालियों की जिम्मेदारियों की बात की जाए तो कोतवालियों की अंग्रेज़ दौर में, दिल्ली दौर में मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम करने की जिम्मेदारियाँ होती थी और आज वही पुराना दौर दिखाने की कोशिश की जा रही है वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से। दिल्ली गेट में कोतवालों को अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए यहाँ पर मामूर कर दिया गया है। वो यहाँ पर कैसे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और लोगों से भी जानेंगे कि पुराना दौर आपको याद करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, फिर उसी दौर में ले जाया जा रहा है, तो उनको कैसा लग रहा है। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, कोतवालों का जो निज़ाम है वो दिल्ली दौर से शुरू हुआ और तकरीबन 800 साल पहले कोतवालों का निज़ाम शुरू हुआ था। आज हम दिल्ली गेट में मौजूद हैं और इन कोतवालों के साथ हम मौजूद हैं। इनके साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इंक्रोचमेंट को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, कैसे ख़त्म किया गया है। साथ साथ एक विज़िट भी कर लेते हैं और सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि कैसे तमाम जो तजावज़ात हैं उनको हटाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बहुत शुक्रिया अपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, अंदरून शहर में तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं और उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, तो आपने कैसे ये सारा कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए इन काविशों को शुरू किए हुए और आज आप देख रही हैं कि हमने आपको बाज़ार का जो एक दौरा करवाया उसमें आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आएगी, उसमें बेहंगम ट्रैफिक नहीं है और ख़ास करके ये इस वजह से है कि यहाँ पे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने इस नई वर्दी, इस नए कोतवाल को एक्सेप्ट करते हुए हमारे साथ बड़ा ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब हैं। आप काफ़ी हद तक तो कामयाब है नाज़रीन। इन्होंने खाकी रंग की वर्दी पहनी हुई है, बेल्ट भी लगाई हुई है, फिर उसके साथ साथ पानी की बोतल भी साथ रखी हुई है, जो कि पहले किसी ज़माने में हमें कोतवालों का यूनिफॉर्म नज़र आता था। तो प्रॉपर उसी तरीके से इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एक बड़ी टोपी भी पहनी हुई है। इतनी गर्मी है तो इस टोपी को पहन के गर्मी नहीं लगती? देखिए जी, बात ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ड्यूटी को इस तरह अचीव कर रहे हैं कि आज आप अगर दिल्ली गेट आते हैं तो आपको यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें देख के अच्छा महसूस होता होगा। तो गर्मी है मगर ड्यूटी इज़ ड्यूटी और ड्यूटी की वजह से बाज़ार की बहुत ज़्यादा ब्यूटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। बहुत ज़्यादा ब्यूटी, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है कि अंदरून लाहौर में तजावज़ात को ख़त्म करके और फिर ये सारा काम किया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि एक दिल्ली गेट से आपकी ड्यूटी शुरू होती है और फिर कोतवाली तक जाती है, पैदल जाते हैं, कितने लोग आपके साथ और हैं? हमारे साथ 10 लड़कों की टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर लड़का हर पॉइंट पे खड़ा होता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे काम के लिए जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो तो हम उनको यकजा कर लेते हैं। अदरवाइज़ उनकी ड्यूटीज़ इस तरह लगाई गई है कि नाजायज़ पार्किंग ना हो, कोई अपनी इंक्रोचमेंट से तजावुज़ ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आगे मज़ीद विज़िट करें तो आपको नज़र आएगा कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। ये इतना मोटा डंडा आपने पकड़ा हुआ है, बच्चे नहीं डरते जब आपके पास आते हैं? नहीं, वो बच्चे खुश होते हैं क्योंकि ये डंडा एक खड़काने की अलामत है उनके लिए जो हमारे साथ ताउन नहीं करते। अदरवाइज़ ये डंडा एक उस कोतवाल के लिए है जब मोस्टली ज़्यादातर आर्गन या गन्स वगैरह नहीं होती थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए जो बात नहीं सुनेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, अदरवाइज डंडा तो चलता है। यह दौर की एक याद को नाज़रीन ताज़ा किया जा रहा है। हम यहाँ से लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ से दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि मुगलिया दौर को दोबारा से ताज़ा किया जा रहा है, उनको कैसा लग रहा है। दुकानदारों से बात करते हैं।
और बिल्कुल पुराने तरीके से एक तंबाकू की दुकान है और यहाँ पर ये खुद भी हुक्का पीते हैं। दुकानदार से जानते हैं कि कोतवाल यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, यहाँ पर कोतवाल अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले? नहीं, इनको कोतवालों को देखकर मुगलिया दौर की याद ताज़ा होती है। अच्छा लगता है कि यहाँ ये चलते हैं फिरते हैं, लोगों को जो फीलिंग्स है इनको देख के बहुत खुश होते हैं, महसूस करते हैं कि जो ये कोतवाल हैं। तो अक्सर हमसे लोग पूछते भी हैं इनके बारे में कि अगर ये आगे पीछे भी हों तो वो भाई कोतवाल जो हैं यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी ने बनाए हैं तो वो किधर हैं, इनके बारे में पूछते हैं तो अच्छा लगता है। तो हमें भी वो मुगलिया दौर की पुरानी याद इनको देखकर ताज़ा होती है। मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो जाती है, बिल्कुल सही बताया। एक और दुकानदार मौजूद है और यहाँ पर भी एक पुरानी याद को ताज़ा किया जा रहा है। हुक्का मौजूद है और यहाँ पर बैठकर हुक्का भी पिया जा रहा है, पुरानी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि कोतवालों को यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले? कोतवालों को हम तो फिलहाल तो यही कहेंगे कि हमारे लिए एक जुबा भी है, सकाफत भी है, ये मुगलों को दौड़ की बरतानियों दौड़ की, और अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी है, और तो कुछ नहीं। जो यहाँ पर तजावुज़ात हटा रहे हैं उनको देखा जा रहा है और रश नहीं है, अब ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, वरना ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहती थी हर टाइम। ये तो बड़ी पुरानी बात है, ये बाजार है कदीमी। आज लोग इस शाही मांग को देखने आते हैं। मेरा ये स्कूल था अंदर, हम प्राइमरी तक 5वीं जमात तक यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, मगर ये सकाफत है, इसको उजागर किया जाए कि ये बाजार कदीमी है। हमारी दुकान जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की है। आपकी मतलब जदी पुश्ती दुकान है और ये कल्चर भी है पंजाब का। तंबाकू हुक्का जो है ये पंजाब का कल्चर भी है, ये कल्चरों में गिना जाता है। इसको कीमों ने तजाज किया हुआ, ये लोग कीमों कहते थे इसको गैस खारिज करने के लिए पिए। अगर किसी को ज़्यादा गैस होती थी वो कहते उसको कीम कहते थे इसको गैस के खारिज करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले दौर में तो सर जो होती थी कोतवालों की ड्यूटी, उनके जो फ़राइज़ होते थे वो ये थे कि आपने जो दूसरा बंदा या कोई गैर बंदा आ रहा है अंदरून लाहौर में 12 दरवाजे के अंदर एंटर हो रहा है, उसको देखना है, जो कोई चोर आ रहा है उनकी निगरानी करनी है, ये तमाम जिम्मेदारियां पहले होती थी। और अभी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? अभी मेरी जिम्मेदारियों में जी इंक्रोचमेंट आती है, ट्रैफिक कंट्रोल आता है और उन लोगों को इस वर्दी के बारे में अवेयरनेस देना जो इसको नहीं जानते। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ब्रिटिश दौर की, ब्रिटिश वालों की वर्दी है, मगर ऐसा नहीं था। ये जब हमारा यहाँ पे मुगलिया दौर था, सूबेदारी निज़ाम था, तो हमारे सूबेदार को अंग्रेज़ ने आके कोतवाल का नाम दिया। तो इस चीज़ के बारे में उनको बताना ये मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि वो मैं जा बजा अंजाम दे रहा हूँ। लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। कहते हैं ना कि जो प्यार से बात की जाए उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हमें जो ट्रेनिंग में बताया गया सबसे पहले यही था कि आपने लोगों से बहुत प्यार से मिलना है, कोई वायलेशन नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो हरबा था या हमारा वो जो स्टैटिक थी वो काम आ रही है। लोग बड़े प्यार से और ख़ास करके इस वर्दी की वजह से कि हाँ भाई हमारे कोतवाल आए हैं, वो हमें वेलकम करते हैं और हमारी कई हुई बात पे अमल कर लेते हैं। सो एवरीथिंग इज़ ओके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने हमें अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी बताई हैं कि इनकी जिम्मेदारियों में क्या कुछ आता है। हम वॉल सिटी अथॉरिटी के
ऑफिसर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस कोतवाल निज़ाम को दोबारा से मुतारिफ करवाने का क्या मकसद है। तो अभी चलते हैं हम वॉल सिटी अथॉरिटी के ऑफिसर के पास, उनसे जाके पूछते हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी के ऑफिसर लालचा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कोतवालों को यहाँ पर खड़ा करने का क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, कोतवाल आपने दिल्ली गेट खड़े कर दिए हैं, सिपाही एक बड़े बड़े खड़े कर दिए हैं, लोग यहाँ डरते नहीं है क्या इनसे? नहीं जी, देखें जी कि यहाँ पे जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जैसे अंदरूनी शहर को रिस्टोर किया है और उसी तरह उन्होंने तारीख को भी रिवाइव किया है, तो उसको देखते हुए एक कोतवाल का जो किरदार मेन हुआ करता था। उस टाइम पे कोतवाल जो है शाही किला और अंदरून शहर की वो एज अ पुलिस चीफ का काम करता था, लेकिन अब ये कोतवाल जो है उनके पास वो इख्तियारात तो नहीं है, लेकिन ये इंक्रोचमेंट के हवाले से बहुत कारगर सामने होता है। यहाँ पर अंदरून में हम अक्सर देखते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है, उसके लिए आपने तैनात किया और साथ ही साथ मुगलिया दौर की भी हमें याद ताज़ा हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इंक्रोचमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं और मुगलिया याद को भी जो है ना वो ताज़ा कर रहे हैं। तो दोबारा से आप पुराने ज़माने में लेके जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोगों को वाकई पुराने ज़माने में लेके जाना चाह रहे हैं कि वो अकबर का शहर देखें कि अकबर का शहर आज से 400 साल पहले कैसा हुआ करता था। अकबर का शहर आज से 400 साल पहले कैसा हुआ करता था। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें बताया कि जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इन कोतवालों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ जो मुगलिया दौर की याद है वो भी ताज़ा करवाई जा रही है। इन कोतवालों के हाथ में एक डंडा, बड़ा सा डंडा देखकर यकीनन शहरी भी डर जाते हैं, लेकिन कोतवालों की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम आपको मुगलिया दौर की याद ताज़ा करवा रहे हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी आपने देखी, दोबारा से नई स्टोरी में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।